Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we are starting our next chapter, that is coordination and control. First of all, the definition of coordination. डेफिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन की? नॉर्मली ये वर्ड हम अपने सराउंडिंग में, अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं कि फ़लाँ ग्रुप में, जैसे आप क्लास में देखो, क्लास में स्टूडेंट्स के लिए यूज़ हम करते हैं कि ये एक ग्रुप बना हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है बाहमी इत्तफाक, ठीक है, कोऑपरेशन। सो द सिंपल डेफिनेशन, जो सिंपल डेफिनेशन है मैंने आपके लिए पहले लिखी है, द कोऑपरेटिव वर्किंग ऑफ सेल्स, tissues, organs and system with one another to perform a specific function is called coordination. Otherwise, यानी आपके पास कोऑर्डिनेशन क्या है? हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स रन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ वेसल्स, बाय मीन्स ऑफ ट्यूब्स, बाय मीन्स ऑफ नर्व्स, जो कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। तो कलेक्टिवली हम उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन इज़ द सेकंड डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन इज़ कोऑर्डिनेशन मीन्स टू इंटीग्रेट among different parts of the body and to respond to stimuli in order to keep harmony with the environment. यानी मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स का आपस में इंटीग्रेट कर जाना और मिलकर एक रिस्पॉन्स देना एनवायरनमेंट को, वो आपके पास कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ठीक हो गया। आफ्टर दैट हमारे पास क्या है बच्चे? डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। अभी वर्ड हमने यूज़ किया डेफिनेशन में ही, स्टिमुलाई। So stimulus is the singular. Any change in the internal or external environment is called stimulus. ठीक है, किसी भी बॉडी में इंटरनल और एक्सटर्नल जो चेंज आता है, दैट इज़ कॉल्ड स्टिमुलस। उसी स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स होता है, जो रिएक्शन होता है, दैट इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। द रिएक्शन ऑफ द स्टिमुलस इज़ कॉल्ड रिस्पॉन्स। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज़ देखते हो अपनी सराउंडिंग में और देखने के बाद आपकी बॉडी मूव करती है या जो भी एक्शन करती है, आप क्या करते हो? उसे रिस्पॉन्स कहते हो। जैसे अगर आपकी तरफ कोई चीज़ बहुत तेज़ी से थ्रो की जाए, बॉल थ्रो की जाए, एकदम आप अपनी आंखें बंद करते हो, तो आपकी आइज़ ने रिसीव किया, तो वो स्टिमुलस है जो आपकी आंखों में पास ऑन हुआ और आपने रिस्पॉन्स क्या दिया? अपनी आंखें एकदम से बंद कर लीं। अब वो ऑर्गन जो इस सेंस को रिसीव कर रहा है, दैट ऑर्गन इज़ कॉल्ड रिसेप्टर। रिसेप्टर्स क्या हैं? बेसिकली दे आर सेंस ऑर्गन्स, आइज़, ईयर्स, टंग, स्किन एंड नोज़। और इन्हीं एक्शंस, यही जो रिसीव कर रहे हैं, जो डिफरेंट आप कह सकते हो सेंस को, रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स जो हैं मैसेज को ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक लेकर जाएंगे, हमारे नर्वस सिस्टम तक लेकर जाएंगे, और जो काम हम करेंगे, जो रिस्पॉन्स हम देंगे, वो जिन पार्ट्स के ज़रिए होगा वो इफ़ेक्टर्स कहलाएंगे, जिसमें हमारे मसल्स एंड क्या आ जाते हैं? ग्लैंड्स आ जाते हैं। ठीक है। सो द डेफिनेशन ऑफ इफ़ेक्टर्स इज़ those organs which give response to the stimulus are called effectors. After that बच्चे, there are two types of coordination, and these two types of coordinations are nervous coordination or chemical coordination. Nervous coordination is also called electrical coordination. इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन का नाम क्यों दिया? क्योंकि जिस तरह से बिजली काम करती है हमारे घरों में कि हम बटन ऑन कर दें, फ़ौरन लाइट या फ़ैन ऑन और ऑफ़ हो जाता है, इसी तरह से हमारी बॉडी में भी बिजली की तरह ही काम होता है। और जो बिजली की तरह काम करता है जो पार्ट, उसे हम नर्व या न्यूरॉन कहते हैं। और वो जो सिस्टम है हमारे पास, वो कलेक्टिवली नर्वस सिस्टम कहलाता है। Collectively, that system is called nervous system, and that nervous system is divided into two types: central nervous system and peripheral nervous system. Central nervous system consists of brain and spinal cord, हमारा दिमाग और हमारा स्पाइनल कॉर्ड। अब स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट है, लोकेटेड है? स्पाइनल कॉर्ड इज़ लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम। हमारी रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो हमारे मैसेजेस को कंट्रोल करती है। एंड कलेक्टिवली ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो सिस्टम बना रहे हैं, उसे आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हो, या सिंपली आप उसे CNS से शो करते हो। सेकेंड वन इज़ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज़ द सिस्टम ऑफ न्यूरॉन्स। जितने भी नर्व्स, जितने भी न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होते हैं, वो जो सिस्टम बनाते हैं उसे आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हो, जिसके लिए सिंपल फॉर्म में हम PNS कहते हैं। यानी ये तारे हैं हमारे जिस्म की,
जो मैसेजेस को क्या कर रही हैं, आगे पहुंचा रही हैं। ठीक है, आफ्टर दैट बेटा हमारे पास क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड्स विच प्रोड्यूस a special type of chemicals and these special type of chemicals are called hormones। इन्हें आप क्या नाम देते हो, हार्मोन्स का नाम देते हो। केमिकल्स क्या हैं, हार्मोन्स हैं, जो हमारी बॉडी में क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं। ठीक हो गया बच्चे, तो ये है हमारे पास काम किस चीज़ का, हार्मोन्स का। ठीक हो गया बेटे, तो ये है हमारे पास टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और ये हमारी जनरल समरी है आज के लेक्चर की। ठीक हो गया बच्चे, थैंक यू सो मच।